हिंदुओं की आस्था का प्रतीक और भारत और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संगम है महाकुंभ, जहां दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और त्रिवेणी संगम में डुबकी भी लगा रहे हैं। इसी के साथ मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित भी कर रहे हैं। नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया वॉइस। आस्था के इस केंद्र में बहुत सी जगह से जहां श्रद्धालु आ रहे हैं, इन सब के बीच में कई ऐसी हस्तियां हैं जो आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ मेले की, जो यूपी के प्रयागराज में चल रहा है। देश विदेशों से करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ में देखने और स्नान करने के लिए आ रहे हैं। महाकुंभ में सिर्फ साधु संत सन्यासी ही नहीं बल्कि कई हस्तियां हैं जो आकर संगम स्नान कर पुण्य भी कमा रही हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से इधर इस बार का कुंभ अपनी आस्था के लिए चर्चाओं में कम और अनोखे नज़ारों के लिए ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं महाकुंभ में कई लोग काफी चर्चाओं में बने हुए हैं, जैसा कि आईआईटी से पढ़े बाबा, खूबसूरती की वजह से मोनालिसा, मस्कुलर बाबा जो अपनी 7 फुट की लंबी हाइट के लिए चर्चा में बने हुए हैं। इसी के साथ एक ऐसी और शख्सियत जो एंटरटेनमेंट जगत से ताल्लुक रखती है, वो भी महाकुंभ में पहुंची है, जिनका नाम है अभिनेत्री ममता कुलकर्णी। बताया जा रहा है कि अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने अपने सांसारिक जीवन का त्याग करते हुए संन्यास की दीक्षा ले ली है और इसी के साथ ही अब उन्हें नया नाम भी दे दिया गया है और वो नाम है श्री यमाई ममतानंद गिरी। इसी के साथ उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भी बनाया गया। इसी के पश्चात ममता कुलकर्णी ने गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपनी पिंडदान का कार्य भी किया है। बताया जा रहा है कि ममता कुलकर्णी ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनका सिंदूर और हल्दी से तिलक किया गया है। उन्हें दूध से भी स्नान करवाया गया है और किन्नर अखाड़े में संन्यास लिया है और वहां उनका पटाभिषेक भी संपन्न हुआ है। बता दें कि महामंडलेश्वर को लेकर अखाड़ों के कई नियम भी होते हैं। जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए, उसमें सांसारिक मोह माया के लिए त्याग की भावना भी होनी चाहिए, वह पारिवारिक संबंधों से दूर होना चाहिए और वेद पुराणों का ज्ञान उसमें होना चाहिए। ऐसे में अगर आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ एक ऐसा आयोजन जो 12 साल में एक बार आयोजित होता है, उसमें आस्था की बजाय सोशल मीडिया के जरिए गैर चीज़ों या गैर जरूरी चीज़ों को बढ़ावा देने का काम जोरों पर है। सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम तरह की रील्स और फोटोज मौजूद हैं जिसमें महाकुंभ के आध्यात्मिक महत्व पर बात करने की बजाय अन्य पहलुओं पर ज़्यादा बात की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों उन आध्यात्मिक साधु संतों की चर्चा कुंभ में कुछ कम हो रही है, जो कि सांसारिक मोह माया को कई सालों से त्याग कर इस संसार के कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं। बता दें कि आस्था का संगम कहे जाने वाला महाकुंभ हालांकि अभी तकरीबन 1 महीने तक इसका आयोजन जारी रहेगा। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता आए कि वे महाकुंभ के इस समागम की महत्ता को समझ पाएं और अपने धर्म को लेकर पॉजिटिव के रूप में आगे बढ़ें।